नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। मैं अपने इस एपिसोड में शहीद, क्रांतिकारी, नीलांबर और पीतांबर की बात मैं करूंगा। उन्होंने भारत के आज़ादी में जो योगदान दिया, नीलांबर और पीतांबर ये दोनों ने जो योगदान दिया उनके बारे में मैं बात करूंगा। साथ ही साथ इनको जो इतिहास में जो स्थान मिलना चाहिए था उस तरह का स्थान नहीं मिल पाया, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। और मैं आपको फिर कह दूं कि ये जो वीडियो है ये स्पेशल रिक्वेस्ट है। हमको आसाम से देखते हैं नुमल खेरवार, है ना, आसाम के डिब्रूगढ़ से। उनका ये फरमाइश पे ये वीडियो लाया गया। हालांकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूं, फिर भी मैंने कोशिश किया कि ये वीडियो लाऊं। अब मैं बात करूंगा आपको नीलांबर पीतांबर की। तो नीलांबर पीतांबर 1857 के क्रांतिकारी विद्रोह जो हुआ, सिपाही विद्रोह का, ये अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए भारत से जो पहला विद्रोह हुआ उसमें उन्होंने बड़ा योगदान दिया। नीलांबर पीतांबर ये दोनों भाई थे और इनके पिताजी जो थे, इनका जो जन्म हुआ था वो झारखंड के तब के फलामू जिले में हुआ था। चेरो समिया गांव में हुआ था, है ना। चेमो समिया गांव में इनके पिताजी ने ही उस गांव को बसाया था। इनके पिताजी की जागीरदारी थी। अंग्रेजों ने बहुत कम, मतलब कई शुल्क पर जागीरदारी दी हुई थी, पर ये हमेशा से, इनके जो पिताजी थे ये हमेशा से अंग्रेजों के खिलाफ थे। तो फाइनली अंग्रेजों ने क्या किया, उनको निर्वासन की जिंदगी दे दी, मतलब तुम यहां से जाओ, इस तरह की निर्वासन की जिंदगी दी। और इसी निर्वासन में इनकी मृत्यु भी हो गई। तो जब पिता की मृत्यु हो गई और पिताजी खुद अंग्रेजों के खिलाफ रहते थे, तो ये दोनों भाई जो थे, नीलांबर और पीतांबर, ये दोनों बचपन से अंग्रेजों के खिलाफ थे और अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना चाहते थे। भारत से, भारतवर्ष से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना चाहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ फेंकना चाहते थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1857 का विद्रोह 1858 आते आते मंद पड़ गया था। स्टार्टिंग में ही 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो धीरे धीरे या कहीं खत्म हो गया था या कम पड़ गया था। सबसे लास्ट तक तांदिया टोपे लड़े, वो भी आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि सबसे लास्ट तक अगर देखा जाए तो 28 मार्च 1859 को इनकी शहादत हुई, तो अलग बात है। लगभग 1859 तक इन दोनों भाइयों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना झंडा बुलंद रखा झारखंड के फलामू में, है ना। ये जो है नीलांबर और पीतांबर दोनों भाई थे। नीलांबर और पीतांबर की बात अगर मैं करूं तो ये खेरवार आदिवासी समुदाय से थे। जी हां, खेरवार आदिवासी समुदाय से थे, या खरवार आदिवासी समुदाय भी कहा जाता है। झारखंड में खरवार आदिवासी समुदाय झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी आदिवासी समुदाय है। 30 से ज्यादा आदिवासी समुदाय झारखंड में है, उसमें से 5वीं सबसे बड़ी है। झारखंड के पलामू, लातेहार, गढ़वा आदि जिलों में इनकी आबादी है। इधर का ये पलामू प्रमंडल की बात अगर की जाए तो उसके बाद रांची, हजारीबाग में भी ये लोग मिलते हैं, खरवार आदिवासी समुदाय। और खरवार आदिवासी समुदाय की कुछ उपजातियां भी हैं। उसी उपजाति के भोक्ता जो क्लान था उससे आते थे भोक्ता समुदाय। उसी उपजाति, मतलब खरवार आदिवासी समुदाय की एक उपजाति है भोक्ता, उसी से ये दोनों भाई आते थे। जब पिताजी की अंग्रेजों के निर्वासन में मृत्यु हो गई तो इन दोनों भाई अंग्रेजों से तो खफा रहते ही थे, उसमें भी कोई दो राय नहीं। भारत में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चला, उसकी लहर रांची तक आई, है ना, उसकी लहर रांची तक आई। तो इन दोनों भाइयों ने आपस में बैठकर पहले रणनीति बनाई कि कैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा जाए, क्योंकि अंग्रेज जो थे उस समय दुनिया के महाशक्ति थे, है ना, उनके सामने दुनिया में कोई था नहीं। ये सच्चाई है। जिस तरह से अभी अमेरिका है ना, अमेरिका से भी कई गुना ताकतवर उसमें ब्रिटेन हुआ करता था। तो ब्रिटेन की महाशक्ति के सामने लड़ना कोई मामूली सी बात नहीं है। पर इन दोनों भाइयों ने एक रणनीति अपनाई गुरिल्ला युद्ध का। अब देखिए क्या है, आपके सामने अगर 2 लाख 4 लाख की फौज है, वेल ट्रेंड फौज है ना, उसके पास ट्रेनिंग अच्छी है, आर्म्स एंड एमुनेशन अच्छी है, और उस फौज के पास गद्दारों का समर्थन हो, अपने ही लोगों का, जो आपके आपके अपने लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग उसके समर्थक हो, तो डायरेक्टली आप उनके साथ फाइट नहीं कर सकते। ये बातें नीलांबर और पीतांबर जानते थे। इसलिए नीलांबर और पीतांबर ने क्या किया, सबसे पहले तो अपने लोगों को संगठित किया और चेरो जो सरदार थे उनको मिलाया, और भी कुछ लोग थे जो इलाके में अपना प्रभाव रखते थे उनको मिलाया, और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति इन्होंने अपनाई, जो एक बहुत बड़ी बात है।
सोच की बात समझिए ना, अभी सोच रहे हैं आप, उस समय सोचिए। गुरिल्ला युद्ध की रणनीति महाराणा प्रताप ने भी अपनाई थी, शिवाजी ने भी अपनाई थी, क्योंकि जब दुश्मन आपका बहुत बड़ा हो, आपके पास संसाधन उस तरह के नहीं हो, तो गुरिल्ला युद्ध की रणनीति इन्होंने अपनाई थी और अंग्रेजों को कई बार चोट पहुंचाई, है ना, कई बार अंग्रेजों को चोट पहुंचाई इन दोनों भाइयों ने। और अंग्रेजों ने देखा कि डायरेक्टली इनको काबू नहीं किया जा रहा है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद भी मतलब चल ही रहा था, इन दोनों भाइयों ने झंडा बुलंद किए हुए रखा था। तो जब देखे कि ये जो रणनीति है ये मतलब ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, इन दोनों भाइयों को काबू नहीं किया जा रहा है, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इनके जो अपने ही लोग थे उनमें से गद्दारों को चुनना स्टार्ट कर लिया। या कहिए कि प्रलोभन देके, लोभ प्रलोभ देके, जैसे भी कहिए, अंग्रेजों ने इनके अपने लोगों को तोड़ दिया। और फाइनली क्या हुआ कि बहुत सारे घटनाएं हुई बीच में। मैं कभी स्पेशल एपिसोड लाऊंगा, जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था तो एक छोटे से वीडियो में मैं पूरे इनके बारे में बता नहीं सकता, इसके लिए स्पेशल एपिसोड लाऊंगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, तो मैं कम से कम 4-5 एपिसोड में नीलांबर पीतांबर की पूरी हिस्ट्री लाऊंगा, तो उसमें मैं विस्तार से बताऊंगा। अभी मैं आपको लबो लबा बता देता हूं, क्योंकि इनकी शहादत दिवस है 28 मार्च को, है ना। मैंने थोड़ा समय निकाला कि इनके बारे में बता दिया जाए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, जैसे 27 नवंबर 1857 के रजहरा जो स्टेशन थे उन पे नीलांबर पीतांबर ने हमला बोला। और भी कई ऐसे चीजें हुई, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इन लोगों ने कई बार गुरिल्ला युद्ध लड़े, है ना। अंग्रेज बहुत ताकतवर थे तो कई बार हार भी इनकी हुई, पर ये अपने झंडा बुलंद रखे हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ। फाइनली अंग्रेजों ने क्या किया, इनके अपने लोगों को तोड़ लिया, और इनके अपने लोगों को तोड़कर अंग्रेजों ने क्या किया, इनके अपने लोगों ने मुखबरी कर दी अंग्रेजों के पक्ष में। ये दोनों भाई पकड़े गए। उसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है कि अंग्रेजों ने धोखे से इनको पकड़ लिया, जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें थी। मैं जब एपिसोड लाऊंगा तो मैं विस्तार से बताऊंगा। धोखे से अपने लोगों के गद्दारी के कारण इन दोनों भाइयों को पकड़ लिया गया। अंग्रेजों ने जब पकड़ा तो फिर झारखंड के जो सरकारी फरमान है उसके मुताबिक इन दोनों भाइयों को जो पकड़ा गया था तो लेसीगंज में पकड़ा गया था, है ना। इनको लेसीगंज में, वहीं पे आसपास में रजारा सारी चीजें हुई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बिना कोई मुकदमा चलाए इन दोनों भाइयों को 28 मार्च 1859 को पकड़कर फांसी दे दी, झारखंड के जो सरकारी फरमान है उसके मुताबिक। तो मैं कभी विस्तार से वीडियो लाऊंगा, पूरा एपिसोड लाऊंगा, 4-5 एपिसोड में इनके बारे में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। इनकी शहादत दिवस आ रही है, लेकिन मैं फिर कहता हूं, इतिहास में जो स्थान नीलांबर पीतांबर को मिलना चाहिए वो स्थान मिल नहीं पाया। समझ गए, जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिल पाया। आप बहुत सारे आदिवासी योद्धाओं के बारे में जानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हो, चांद भैरव मुर्मू, और उसके बाद अगर आप चले जाए तो तात्या मामा भील, रानी दुर्गावती, तो इनके बारे में भी मैं बताऊंगा, पर उस तरह से इनको स्थान नहीं मिला जिस तरह से ये हकदार थे। जो भी देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार।